आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पिछले दो पार्ट में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की थी। अब 4.3 करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। निम्नलिखित चतुर्भुज का की रचना कीजिए। और क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दे रखा है हमें? मोर, MORE। क्योंकि कई बार ये नाम इसलिए थोड़े बदल के दिए हैं क्योंकि बच्चों को एक सोचते हैं कि ABCD होता है क्वाड्रिलेटरल। तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक साइक्लिक क्रम में होना चाहिए, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब इसमें हमें दे रखा है MO है 6 सेंटीमीटर की, OR है 4.5 की, एंगल M है 60 डिग्री का, एंगल O है 105 डिग्री का और एंगल R है 105 डिग्री का। तो चलिए हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर ली, MORE। एक हमने रफ फिगर जो है सोच ली कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा MORE। अब जो साइड हमें दे रखी है वो साइड हम नीचे लेंगे, MO लो या OR लो, इसको हम नीचे लेंगे। तो MO ले लिया, मान लिया MO, और RE इसी क्रम में हमने लिख दिया है। ये हमने कौन से क्रम में लिख दिया? क्लॉकवाइज क्रम में लिख दिया। अब MO है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और OR है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो दे रखे हैं एंगल, M कितने का है? 60 डिग्री का है, और O कितना, M के बाद O है 105 का, और R है M है 60 का, O है 105 का, और R भी है 105 का, 105 डिग्री का। तो बनाने का क्या तरीका होगा भाई? MO खींच लेंगे और MO से यहाँ से 60 डिग्री का और यहाँ से 105 डिग्री का एंगल बना देंगे। इसमें से 4.5 काट लेंगे और यहाँ से फिर 105 का एंगल हम ड्रॉ कर देंगे, जो ई पे काट जाएगा। तो यही तरीका होगा इसको बनाने का। तो चलिए बना देते हैं। अब हमने पहले क्या खींच दिया? MO। क्या खींच दिया हमने? MO खींच दी कितने की? 6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई जो एंगल हैं ये क्या कंपास से ही बनाने हैं, प्रोट्रैक्टर का प्रयोग नहीं करना? तो अगर आपको आते हैं प्रोट्रैक्टर से बनाना, तो वो कंपास से बनाना आते हैं तो कंपास से ही बना दीजिए, नहीं आते तो आप प्रोट्रैक्टर से बना लीजिए। क्योंकि क्लास 8 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम जो है उससे नहीं बना सकते, प्रोट्रैक्टर से नहीं बना सकते, ऐसा सवाल में कहीं लिखा नहीं है। तो MO कितने की खींची? 6 सेंटीमीटर की। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, इसका नाम हो गया MO। लाइन हमने कितने की खींच दी? 6 सेंटीमीटर की, लिख दी 6 सेंटीमीटर। अब M पे हमारा एंगल है 60 डिग्री का, और बेसिक वाली जो वो है वीडियो, उसमें मैंने एंगल्स भी बनाने सिखाए हैं। तो 105 कैसे बनता है कि M से हमने कंपास से अगर हम बनाना चाहें तो M से हमने एक आर्क लगा देंगे और इस आर्क को बिना बदले यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा ये? 60 डिग्री का। तो ये हमने एंगल यहाँ से खींच दिया 60 डिग्री का। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है 60 डिग्री बनाने में तो आप ऐसे D से, यहाँ से D से ये ऐसे भी बना सकते थे कि भाई यहाँ से M पे लिया और ये 60 पे यहाँ निशान लगा दिया और ऐसे मिलाते हुए लाइन खींच देते, तब भी ये 60 डिग्री का बन जाता। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन गया। O पे हमारा एंगल कितने का है? 105 का। अब 105 का जो एंगल बनता है, 105 का एंगल बनाने का जो तरीका है कंपास के जरिए, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। मुश्किल भी नहीं है तो आसानी। देखो ये हमारा घुमा दिया और इसको बिना बदले अगर हम काटते हैं तो ये पहला हमारा कट कहाँ आता है? 60 पे, और दूसरा आता है कहाँ पे? 120। 60 दूनी कितना हो गया? 120। तो दूसरा कट आ गया, ये पहला आ गया हमारा 60 पे और दूसरा आ गया 120 पे।
और इन दोनों के बीच में भाई इसके 60 और 120 के बीच में बड़ा हमारा 90 है। 60 और 120 दोनों के बीच में पड़ गया ये 90। तो हम यहाँ 90 का लगा दें तो ये जो एंगल बनेगा ये तो बनेगा कितने का, 90 का। कंपास की मदद से 90 का एंगल बनेगा ये। इसको हमने ब्रोकन लाइन से जोड़ दिया। ठीक है, ब्रोकन लाइन से जोड़ दिया। ये कितने का बना, 90 डिग्री का। अब 90 और 120 दोनों के बीच में कितना आएगा, 105 आएगा। तो अब एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, ये लगा हुआ है ये हमारा पहले वाला, और दूसरा आर्क इस 90 वाले से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा, 105। ओ से हमने इसको मिला दिया तो ये बन गया हमारा कितना, 105 का। ओ पे एंगल कितना बन गया, 105 डिग्री का। अगर आपको इसमें मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते थे भाई। ये यहाँ पे रख लिया डी हमने, प्रोटेक्टर यानी डी इसे कहते हैं, और ये डी रख लिया और इसको मिला दिया, और ये जो है 105 100 यहाँ जीरो से चलेंगे। ये जीरो दिख रहा है ना, जीरो से चलेंगे क्योंकि जीरो बाहर की साइड है, तो बाहर वाले में गिनेंगे। यहाँ 90, 100 और ये 105। तो ये 105 पे हम यहाँ पे लगाएंगे निशान, और ये मिला सकते थे तो ये भी 105 का ही आ जाता। अब क्या कह रहा है, ओ आर कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो फिर इसमें से वही ओ आर में से, ओ से आर 4.5 सेंटीमीटर काट लेते हैं। तो वही तरीका, 4.5 इसमें हमने ले लिया कंपास में, और ये काट दिया, ओ से ये काट दिया। यहाँ पे ये हमारा एंगल कितने का बन गया था, 105 का। इधर विद कंपास और विद डी आप कैसे ही बना सकते हो। 105 डिग्री का ये एंगल बन गया था। अब ये पॉइंट आ गया हमारा कौन, आर, MOR। ठीक है, अब आर से फिर हमें कितने का एंगल बनाना है, आर से फिर हमें 105 का एंगल बनाना है। तो जैसे अभी ओ से बनाया है 105 का, ऐसे ही यहाँ से 105 का एंगल बना देंगे। मान लिया अगर मैं कंपास से ही बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन इसमें आर्क क्यों काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक, फिर ये यहाँ से 60 और ये 120, और दोनों के बीच में क्या होता है, 60 और 120 के बीच में 90 वाली लाइन को हमने ब्रोकन से मिला दिया आर से। ये 90 और 120 के बीच में हमारा बन जाएगा कौन, 105। ये बन गया हमारा 105। तो यहाँ से ये लाइन 105 वाली खींच दी, तो ये पुरानी जो 60 डिग्री वाली लाइन आ रही थी हमारी, उस लाइन को कहाँ पे काट गई, ये ई पे काट गई। कहाँ काट गई, ये पॉइंट ई पर काट गई, MORE। तो MORE इस तरह से हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। हम यहाँ ये भी कर सकते थे कि आर पे सीधे यहाँ पे क्या लगाते, डी लगाते, और डी से इस एंगल को हम कितना बना देते, 105 का बना करके सीधे खींच देते। हम ये भी कर सकते थे कि भाई ये ले लिया और यहाँ से 105, जीरो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ चले 105, यहाँ पे लगा करके हम सीधे इसको ऐसे भी खींच सकते थे। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल MORE बन जाता। तो ये सबकी समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब है हमारे पास इसी का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो बनाना है, सेकंड क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल प्लान PLAN। PL है 4 की, LA है 6.5 की, और एंगल P है 90 डिग्री का, और A है 180 का, और N है 85 का। तो हमने ले लिया PA और N, तीन एंगल हमारे पास हैं, और इधर हमारे पास LA या PL। तो या तो हम PL लेंगे या
एल ए लेंगे, कोई सी ले सकते हैं। अब एल ए थोड़ी बड़ी है, चलो हम एल ए ले लेते हैं। यहाँ रफ फिगर हमने बनाई एल ए, और एक क्वाड्रिलेटरल रफ में हमने एक खींच लिया और इस पर लिख दिया पी एल ए एन, ये लिख दिया। अब पी एल है 4 की, पी एल है 4 सेंटीमीटर, एल ए है 6.5 सेंटीमीटर। अब एंगल पी है 90 डिग्री, ये वाला एंगल यहाँ पे हमें 90 दे रखा है, ठीक है। और ए है 110 का, एन है ए है 110 का, ये वाला एंगल है 110 का। और एंगल एन है 85 डिग्री का, ये एन है 85 डिग्री का। अब यहाँ देखिए सोचने वाली बात ये है, जो एन है एंगल वो कितने का है, 85 डिग्री का। अब अगर चाहे हम पी एल ले लें, पी एल के भी हमारे पास दोनों एंगल नहीं है, एल ए के भी दोनों एंगल नहीं है, जो हमारे पास गिवन साइड है उन दोनों के एंगल नहीं है। लेकिन हम ये तो जानते ही हैं कि भाई चारों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा, 360 होगा कि नहीं। भाई चारों एंगल का सम तो एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। सिंस लिख दिया हमने, क्योंकि एंगल्स ऑफ क्या हैं, ये एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, क्वाड लिख दिया शॉर्ट में, क्योंकि ये क्या है, चतुर्भुज के कोण हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अब पी कितने का है, 90 का है भाई। एल हमको निकालना है, एंगल एल, ए कितना है 110, और एन कितना है 85 बराबर 360। 110 और 90 200 और 285, तो एंगल एल कितना आ गया, 360 में से कितना घट गया, ये 110 और 90 200, 285 घट गया। अब 285 घटा तो ये बच गया 60 और 15 75, कितने का आ गया, 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। तो तीनों को जोड़ करके 60 और 15 75 का आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इस एंगल को 75 का बना देंगे एल को, तो उसी तरह से हम बना देते हैं, तरीका वही रहेगा भाई। एल ए 6.5 सेंटीमीटर खींच दी, एल ए कितनी खींच दी हमने, 6.5 सेंटीमीटर खींच दी। एल से ए 6.5 सेंटीमीटर की हमने खींच दी। एल ए 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल एल हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एल पे कितना बना दिया, एल पे हमने बना दिया 75 डिग्री। अभी जो हमने निकाला था भाई, इस एल को हमने कितना बना दिया, 0 अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ चले, 70 और 5 75, तो ये 75 डिग्री। एल से हमने एंगल बना दिया 75 डिग्री। ठीक है, और ए पे 110 डिग्री का एंगल बनाना है, ए पे 110 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ए से, अब यहाँ 0 किधर है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ चलेंगे, 100 और 10 110, ये 1010 का हमने एंगल बना दिया ए से। एक 110 डिग्री का। अब ये 6.5 है, अब पी एल कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने इसमें से एल से कितना काटा, 4 सेंटीमीटर इसमें से हमने काट दिया, एल से आर्क लगा दिया 4 सेंटीमीटर का।
4 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास P, और इस P से कितने का एंगल है? 90 का। तो यहाँ से हमने एंगल बना दिया, इसको पे रख के P L पे रख के एंगल P कितने का है? 90 का। तो यहाँ P से हमने एंगल बना दिया कितने का? 90 डिग्री का। ये रहा 90, इसको मिलाते हुए खींच दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया? N। तो ये हमारा जो PLAN है, ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इस तरह से हम PLAN रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही होंगे जैसे कि अभी बताए हैं पिछली क्लासों में कि भाई जो जो करते जाओ वही हमको लिखते जाना होता है। अब है ये 4.3 का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे पैरेललोग्राम HEAR बनाना है। पैरेललोग्राम HEAR बनाना है, जिसमें कि HE है 5 सेंटीमीटर, EA है 6 सेंटीमीटर और एंगल R है 85 डिग्री। तो वही थोड़ा रफ फिगर के बारे में सोच लो भाई। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है HEAR। पैरेललोग्राम इस तरह का होता है। एंगल R हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, EA HEAR नाम डाल दिया। अब इसने कहा EA है 6 सेंटीमीटर की और एंगल R है 85 डिग्री का और HE है 5 सेंटीमीटर की। इतनी बातें हमें दे रखी हैं। तो जरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई इसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की है, तो RA बराबर HE, ये भी कितने की हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और ये जो एंगल E है, ये एंगल R के बराबर होगा। कितना हो जाएगा? ये 85 डिग्री हो जाएगा। और इतने से ही हमारा फिर ये जो है क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, क्योंकि HR बराबर EA, क्योंकि HR बराबर EA बराबर कितनी हो जाएगी? ये 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से ही हमारा पैरेललोग्राम इजीली बन जाएगा। बना देते हैं। सबसे पहले EA हमने क्या किया? 6 सेंटीमीटर की खींच दी। EA 6 सेंटीमीटर की हमने खींच दी। EA हमारी आ गई कितनी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, 6 सेंटीमीटर। अब E पे हमारा एंगल है कितना? 85 डिग्री, क्योंकि E R के बराबर है, इसलिए E से हमने एंगल बना दिया कितना? 85 डिग्री। 80 और 5 85। ये हमने 85 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, कितने डिग्री का बना दिया? 85 डिग्री का। अब EH कितनी है इसमें? 5 सेंटीमीटर है। चलिए भाई 5 सेंटीमीटर इसमें से काट लेते हैं। इसमें से 5 सेंटीमीटर काट लेते हैं। E से H को, E से H 5 सेंटीमीटर हमने ये काट दिया। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया H। ठीक है, अब A से R की, AR हमारे पास कितना होगा? AR होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा, और AR 5 सेंटीमीटर ही होगा।
तो यहाँ से हमने एक आर्क कितने का लगा दिया, 5 का लगा दिया। और इस EA किसके बराबर है, EA HR के बराबर है और वो है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ H से जो आर्क लगाया वो कितने का लगा दिया, इसके EA के बराबर यानी 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हमने ये आर्क लगा दिया 6 सेंटीमीटर का। दोनों यहाँ काट गए, वो पॉइंट हमारा आ गया R। और इसको यहाँ से मिला दिया, A को R से मिला दिया और R से H को मिला दिया। ये 5 सेंटीमीटर का लगाया था आर्क और ये भी 5 सेंटीमीटर का लगाया था और यहाँ से 6 का लगाया था, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से ये HEAR हमारा रिक्वायर्ड क्या बन गया, पैरेललोग्राम। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी प्रकार लिख देंगे। ऐसे ही अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। रेक्टेंगल OKAY, रेक्टेंगल बनाना है, आयत बनाना है जिसमें OK है 7 और KA है 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक रफ फिगर खींच ली पहले। तो ये रफ फिगर में हमने लिख दिया OKAY। OK को हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर और KA है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल क्या होता है, इसके ये एंगल सभी कितने के होंगे, 90 के होंगे। ठीक है, ये 7 की है 5 की, तो वही तरीका भाई, ये 7 ले लो, यहाँ से 90 का काउंट बना दो, इसमें से 5 काट लो। अब अपोजिट साइड इसके 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 ही होगी। OK बराबर AY बराबर 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। और ऐसे ही OY बराबर AK बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम जो है, और ये एंगल या ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सारे एंगल 90 होंगे, एंगल 90 बना के भी कर सकते हो। तो कोई सा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले OK खींच दी 7 सेंटीमीटर की। OK 7 सेंटीमीटर की खींच दी। आप चाहे O से बना लो चाहे K से बना लो, क्या 90 डिग्री का एंगल कहीं से भी बना सकते हो, क्योंकि एक 90 आएगा तो बाकी अगर अपोजिट साइड बराबर खींचोगे तो वो 90 ही आएंगे। 90 का बनाने का क्या तरीका बताया था, एक आर्क लगाओ, ये पहला 60 होता है और दूसरा 120 हो जाता है और दोनों के बीच में क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। K से इसको मिला दिया, ये एंगल कितने का बन गया हमारा, 90 डिग्री का। अब एक ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसमें से हमने नापा और काट दिया इसको। ये आ गया हमारे पास पॉइंट A। और O से हमने 5 का लगा दिया, O से हमने कितना लगा दिया, 5 का। अब AY कितनी है, 7 सेंटीमीटर, AY है 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आ गया Y। अब A से हमने Y को मिला दिया, A से Y मिला दिया और Y से O को मिला दिया। तो इस तरह से ये हमारा सब जो है
रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पूरा हो गया। ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। इस तरह से OKAY रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में 4.4 को देखेंगे। धन्यवाद।